आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत का जाते जाते गरीब आवाम पर कारी वार जारी है। यूटिलिटी स्टोर पर आटा, चीनी, घी और दालों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। 10 किलो आटे का थैला 633 रुपये महंगा, 648 रुपये में मिलने वाला 10 किलो आटे का थैला 1281 का हो गया। चीनी भी 55 रुपये महंगी, फी किलो कीमत 146 रुपये मुकर्रर हो गई है, जबकि घी की कीमत में भी 25 रुपये का इजाफा हुआ। नई कीमत 423 रुपये किलो हो गई है। सार्फिन का कहना है कि सब्सिडी के नाम पर गरीबों को धोखा दिया जा रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल वफाकी हुकूमत की जानिब से सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स पर जो बुनियादी ज़रूरियात अशिया, ज़िंदगी की अशिया थी, जिसमें जो आटा, चीनी और घी शामिल था, उसकी कीमतों में गैर मामूली तौर पर इजाफा कर दिया गया। सब्सिडाइज आटे की कीमत 633 रुपये बढ़ाकर 10 किलो का थैला जो है 1281 का कर दिया गया। पहले ये 648 रुपये में शहरियों को दस्तयाब था। इसी तरह घी की कीमत में 25 रुपये का इजाफा किया गया। सब्सिडाइज घी 398 रुपये से बढ़ाकर 423 रुपये फ़ी किलो कर दिया गया। चीनी की कीमत में 55 रुपये का इजाफा किया गया। 91 रुपये से कीमत बढ़ाकर 146 रुपये फ़ी किलो कर दी गई और आज से कीमतों का इतलाक भी कर दिया गया। अब जो शहरी लाइन में लगे हैं कि इन्हें सस्ता आटा, सस्ती चीनी और सस्ता घी मिलेगा, अब वो सस्ता नहीं रहा और इस हवाले से ख़वातीन सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि सुबह सवेरे से ख़वातीन जो है इस इंतज़ार में थे कि कब यूटिलिटी स्टोर खुलेंगे और जो सप्लाई होगी तो उनके बाद जो है इनको सस्ता आटा मिल सकेगा। लेकिन अब सस्ता आटा सस्ता नहीं रहा। हमारे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी आप बताएगा कि आटे की कीमत जो है 633 रुपये 10 किलो का थैला बढ़ चुका है, क्या कहेंगी? बहुत महंगा है। आवाम के पास एक रोटी थी, वो भी इन्होंने छीन लिया। हुकूमत ने तो जाना ही जाना था, लेकिन रोटी तो सस्ती करके जाते। बच्चों की तलीम वो भी इतनी महंगी, जो चीज़ ले महंगाई की वजह से गरीब इंसान क्या करे, किराएदार क्या करे, जिनकी दुकानें रेंट पे है, जो सुबह का दिहाड़ीदार बंदा वो कहाँ पे जाएगा। हम सुबह 4 बजे के आए और अब पता चला आकर। यूटिलिटी स्टोर जो पहले सस्ते हुआ करते थे, शहरी धक्के और इंतज़ार के बाद जो है वो सब्सिडाइज आटा हासिल करने में जो है कुछ शहरी कामयाब होते थे, लेकिन अब ये धक्के और इंतज़ार जो है वो भी बेसूद हो चुका हुआ है, क्योंकि हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर पर आटा, दालें, चावल, चीनी, घी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। दाल चना 20 रुपये महंगी करके 275 रुपये, सफ़ेद चने 20 रुपये इजाफे के बाद 415 रुपये, सुपर बासमती चावल 10 रुपये बढ़ाकर 290 रुपये, जबकि दाल मसूर की कीमत में 20 रुपये का इजाफा किया गया और 305 रुपये फ़ी किलो कीमत मुकर्रर की गई है और कीमतों का इतलाक जो है वो आज से कर दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कीमत डबल हो गई। शहरी 10 किलो आटे के थैले की कीमत सुनकर हैरान हो गए हैं। कहते हैं कि आम मार्केट और यूटिलिटी स्टोर्स की कीमतों में अब कोई फर्क नहीं है। आटा महंगा करता फड़ के इन्होंने, हर चीज महंगी कर दी है। गरीब आवाम मारती पई है। तो जलील होनियां सुबह 4 बजे ते 5 बजे आन के बहनियां वा, सानू की फायदा। हर एक चीज महंगाई च, चलो आटा दाना तो सस्ता कर देन, ये भी जलालत। 2 रोटी बुरकी खानी तो भी जलालत नाल खानी है। हम 5 बजे के आगे खड़े हैं यहाँ पे, लाइनों में धक्के खा रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं कि 1350 का हो गया थोड़ा। आवाम भूखी मर रही है सड़कों पे। गरीब ओढ़ के हो रहा है भाईजान। हम सुबह 4 बजे के आगे यहाँ पे खड़े, हमें पता लगा है जी आटा महंगा होगा, फिर क्या फ़ायदा हुआ हमें? इतने का तो बाहर मिल रहा है, पता नहीं बाहर भी क्या रेट होगा, अभी तो पता भी नहीं किया। यही सोच के इधर आए कि यार 650 का मिल रहा है, बाहर 1300 का, चले जाके अपने ID कार्ड पे ले आते हैं, चलो 2-4 दिन गुजर जाएंगे। पीडीएम की हुकूमत अवाम को सस्ती गंदम भी ना दे सकी। 16 माह के दौरान गंदम की कीमत में 2400 रुपये इजाफा किया गया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की पकड़ दकड़ भी बेसुध रही। गंदम माफिया पर हाथ ना डाला जा सका। बासर जमींदारों और आड़तियों के गोदामों की जानिब रुख ही नहीं किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। अस्का अहमद, बिल्कुल 16 माह कबल 2300 के हिसाब से जो है गंदम बेची जा रही थी, जिसमें अब मौजूदा सूरत पीडीएम की 16 माह के दौर में गंदम की कीमतों पर भी तवज्जो दी गई। पीडीएम की हुकूमत में बुनियादी जरूरत गंदम की कीमतें भी बेकाबू रही, जबकि महंगाई के दीगर बमों के साथ साथ हुकूमत महंगी गंदम का तोहफा भी देकर गई है, जिसमें गंदम की होशरुबा की कीमतों में इजाफा हुआ है। और इस वाले से देखा गया कि 2300 रुपये गंदम की कीमत थी 2022 में, और आज तो सरकारी जो रेट है 3900 रुपये है, और जो ओपन मार्केट है वहाँ पर जो रेट है वो 5200 रुपये तक भी गया है। और मौजूदा सूरत में अगर देखा जाए तो ये एक तारीख की बुलंद तरीन सतह पे ये रेट गए हैं गंदम के, जिसकी वजह से जो है शहरियों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। 15 जून 2023
जो है 48 रुपए तक ओपन आज के दिन 47 मन जो है वो। ठीक है, शुक्रिया आपका। महंगाई के वार मुसलसल जारी, पहले से महंगा ब्रायलर गोश्त मजीद महंगा कर दिया गया। गर्मी के मौसम में भी फार्मी अंडे पहुंच से बाहर हैं। सब्जी और फल की खरीदारी भी मुश्किल हो गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। महंगाई का तूफान, अवाम शदीद परेशान। पोल्ट्री मसनूआत, सब्जियां और फल क़ुव्वते खरीद से बाहर। ब्रायलर 7 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 585 रुपए तक जा पहुंची। फार्मी अंडे मजीद 1 रुपया महंगे, 287 रुपए फी दर्जन हो गए। सरकारी रेट लिस्ट में 4 सब्जियों के दाम मजीद बढ़ा दिए गए। बैंगन 5 रुपए महंगे, सरकारी कीमत 135 रुपए फी किलो मुकर्रर। ओपन मार्केट में बैंगन 180 रुपए फी किलो में मिल रहे हैं। बंद गोभी 80 रुपए की बजाय 110 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। मार्केट में शलजम 180 रुपए और अरबी 170 रुपए फी किलो बेची जा रही है। ओपन मार्केट में सेब 450 रुपए, आलू बुखारा 480 रुपए और आम 280 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। केले दर्जावल 220 रुपए फी दर्जन फरोख्त किए जा रहे हैं। खरीदार कहते हैं महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है, अब तो कुछ भी सस्ता नहीं रहा। आसा चिकन भी महंगा होता जा रहा है, नहीं तो अभी कभी 180, 150, 155 से ज़्यादा कभी रेट नहीं था चिकन का हुआ। जो गरीब आदमी है वो एक दाल रोटी के लिए भी तरस गया, तो चिकन और सब्जी तो बहुत दूर की बात है। इंतजामिया गरां फरोशी पर काबू पाने में भी नाकाम है। दुकानदार अशिया जरूरिया की मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। चीनी की कीमतों को ब्रेक ना लग सकी। एक हफ्ते में चीनी की 100 किलो की बोरी 800 रुपये महंगी हुई है। कीमत 14,400 रुपये हो गई। 13 किलो इजाफे से थोक मार्केट में चीनी की कीमत 148 रुपये तक पहुंच गई है, जबकि परचून मार्केट में चीनी 170 रुपये किलो तक फरोख्त हो रही है। तफसीलात जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। बिल्कुल, चीनी की कीमतों को ब्रेक नहीं लग सकी, जबकि एक हफ्ते में चीनी की 100 किलो वाली बोरी 800 रुपये मजीद महंगी हो गई है और अब 14,400 की ये बोरी बेची जा रही है। चीनी थोक मार्केट में फी किलो 13 रुपये इजाफे के बाद अब 148 रुपये तक जा पहुंची है। परचून में 170 रुपये फी किलो तक चीनी फरोख्त की जा रही है। गुज़िश्ता माह चीनी की फी किलो कीमत 50 रुपये इजाफे में कीमतों जो है बढ़ी हो रही है। एक हफ्ते में चीनी की फी किलो कीमत में मजीद 13 रुपये फी किलो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। थोक मार्केट में फी किलो चीनी की कीमत 13 भरकर 148 रुपये हो गई, जबकि परचून की दुकानों पर फी किलो चीनी 160 से भरकर 170 से 175 फी किलो जो है फरोख्त होने लगी है। रवा हफ्ते चीनी की 50 किलो वाली बोरी एक्स मिल रेट 6,800 से भरकर 7,200 हो गया। चीनी की 100 किलो वाली बोरी का एक्स मिल रेट 800 रुपये मजीद इजाफे के बाद 14,400 रुपये हो गया, जबकि गुज़िश्ता साल नवंबर में चीनी 51 रुपये की थी। इस वजह से होलसेल डीलर्स का कहना है कि 8 माह में चीनी की फी किलो कीमत तकरीबन 100% बढ़ चुकी है। चीनी की कीमतों में इजाफे से डिमांड में कमी आ रही है, जबकि थोक रेट का देखा जाए तो परचून पर कीमत ज्यादा से ज्यादा 155 होनी चाहिए, जबकि चीनी की जरूरत से ज्यादा एक्सपोर्ट करने से मामला आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं। पाकिस्तान अवाम को चीनी मिली नहीं, जबकि बाहर भिजवा दी गई है। इसी वजह से अगर ये एक्सपोर्ट हो गई है तो जो चीनी की कीमतें हैं वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ATC में चेयरमैन PTR की दरख्वास्त जमानत पर समाअत अदम पैरवी पर साबिक वजीर आजम की 7 मुकदमात में जमानत खारिज कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बुट्टर ने जमानतों पर फैसला सुनाया है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह ने हुकूमत की तरफ से दलाइल दिए हैं। तफसीलात बताएंगे नुमान नूर जी, बताइए। अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 7 मुकदमात में हाजिरी माफी की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए अबूरी दरख्वास्त जमानतें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी हैं, जबकि सरकारी वकील फरहाद अली शाह ने सरकार की तरफ से दलाइल दिए, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए और मौक़िफ़ अपनाया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अबूरी जमानतें जो है वो उसमें तौसीक़ का हुक्म जारी किया जाए और आज जो है वो हाजिरी माफी मंजूर की जाए, जिस पर सरकारी वकील फरहाद अली शाह ने मौक़िफ़ अपनाया कि जब एक मुल्ज़म को सजा सुना दी जाती है तो फिर उसको हाजिरी माफी की दरख्वास्त पर अदालत जो है वो फायदा नहीं दे सकती है। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर भी मुल्ज़म के वकील को तैयारी का वक्त दिया, लेकिन आज फिर वही इस्तदा की जा रही है। लिहाजा अदालत दरख्वास्त जमानत अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज करने। ठीक है नुमान, बहुत शुक्रिया।
कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों बारे इजलास बेदिया रोड पर अंडरपास, अकबर चौक और शाहदरा फ्लाईओवर पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि कमिश्नर लाहौर का कहना है कि अवामी फलाह के मनसूबों की तकमील में सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तफसीलात बताएंगे इमरान अकबर जी, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। डेवलपमेंट मनसूबाजात के बारे में अहम इजलास हुआ है। इजलास में डायरेक्टरेट डेवलपमेंट लाहौर डिवीजन जवेद रशीद चौहान, चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद और दीगर अफसरान ने शिरकत की है। इजलास में चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद ने जारी व मुजवजा मनसूबों पर ब्रीफिंग दी है, जबकि इजलास में बेदिया रोड पर अंडरपास पर पाइल वर्क और दीगर कामों के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई है। इस वाले से इजलास में ब्रीफिंग में बताया गया कि अकबर चौक फ्लाईओवर, शाहदरा फ्लाईओवर पर भी हर दिन रात काम जारी है। और इस वाले से कमिश्नर लाहौर डिवीजन मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि दोनों मनसूबों की जल्द अज जल्द तकमील के लिए हर 24 घंटों बाद अहदाफ की तकमील का जायजा लिया जाएगा, जबकि ज़िले इंतजामिया व लाइट महकमे तरक्याती मनसूबों से मुतल्लिका कामों पर LDA से भरपूर तावन करेंगे। इजलास में चीफ इंजीनियर ने CBD से मुजवजा मनसूबों पर भी पेशरफ्त बारे आगाह किया। अवामी फलाह की मनसूबों की तकमील में कोई सुस्त रवि बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जबकि मेगा प्रोजेक्ट जो है वो तरक्याती मनसूबों की तकमील से ट्रैफिक से मसाइल हल करेंगे। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। वासा के 5 साला मंसूबों का प्लान अधूरा रह गया है। एमडी वासा ने 31 मार्च 2017 को 5 साला प्लान का ऐलान किया था। 5 सालों में 15 अहम मंसूबों में से सिर्फ 2 मंसूबे मुकम्मल हो सके हैं। लाहौर के बासियों को साफ पानी की फ्राहमी के 13 मंसूबे फाइलों तक ही महदूद रह गए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी सर, वासा की जानिब से 5 साला मनसूबाजात का रोड प्लान मुरतब तो किया गया था, मगर इसके ऊपर अमल दरामद ना किया गया। MD वासा ने 31 मार्च 2017 को 5 साला वासा के प्लान का ऐलान किया, जिसमें अब तक सिर्फ 2 मंसूबे 5 सालों में मुकम्मल हो सके हैं, जबकि शहर लाहौर के बासियों को साफ पानी की फराहमी के लिए 13 मंसूबे फाइलों में महदूद हैं, जिसमें गंदे पानी को साफ करने के लिए शहर में 7 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का ऐलान किया गया था, मगर 5 सालों के दौरान किसी एक भी मुकाम पर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तनसीब शुरू ना हो सकी। इसी तरह ये ट्रीटमेंट प्लांट 2 मरहलों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लगाए जाने थे, जबकि गैर मुल्की सरमायाकारों से फंड्स लेने की फाइलें भी सरकारी दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। इसके अलावा एक और मनसूबे का ऐलान किया गया था, जिसमें अमला और स्टाफ का तमाम तर रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज किया जाना था और HRMIS सिस्टम मुतारफ करवाया जाना था, लेकिन नया ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम मौजूद होने के बावजूद तमाम एडमिन का रिकॉर्ड अभी तक फाइलों की हद तक महदूद है। इसके अलावा गोश्त मुलाजमीन के खिलाफ घेरा तक करने के लिए स्कॉडा सिस्टम की तनसीब भी ना हो सकी। जोहर टाउन के 7 ट्यूबवेल्स के बाद इस मंसूबे को ठप कर दिया गया। 5 सालों के दौरान वासा ने सिर्फ कस्टमर केयर सेंटर की तमीर का मंसूबा मुकम्मल किया है। इसके अलावा आर्सेनिक से पाक पानी की फराहमी के लिए वाटर टेस्टिंग लैब का भी काम अमल में लाया गया। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा रेलवे में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। वजारत रेलवे ने ग्रेड 18, 19 और 20 के मुतअद्दिद अफसरान के तबादले कर दिए हैं, जबकि ग्रेड 20 के ऑफिसर इरफानुल हक को चीफ इंजीनियर सर्वे एंड कंस्ट्रक्शन तैनात कर दिया गया है। वजारत रेलवे ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे फ़हद अमीन, बताएगा। फ़हद से भी बात करेंगे। आपके सवाल से बताएं कि महकमा रेलवे में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला जारी है। वजारत रेलवे ने ग्रेड 18, 19 और 20 के मुताबिक अफसरान के तबादले कर दिए हैं। ग्रेड 20 के ऑफिसर इरफानुल हक को चीफ इंजीनियर सर्वे एंड कंस्ट्रक्शन तैनात कर दिया गया है, जबकि वजारत रेलवे ने इस हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। महकमा रेलवे में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला जारी है। वजारत रेलवे ने ग्रेड 18, 19 और 20 के ऑफिसर्स के तबादले कर दिए हैं। ग्रेड 20 के ऑफिसर इरफानुल हक को चीफ इंजीनियर सर्वे एंड कंस्ट्रक्शन तैनात कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे फ़हद अमीन। जी फ़हद, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा। जी बिल्कुल, वजारत रेलवे ने रेलवे के ग्रेड 18, 19 और 20 के मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। ग्रेड 20 के ऑफिसर इरफानुल हक को चीफ इंजीनियर सर्वे एंड कंस्ट्रक्शन तैनात कर दिया गया है। इरफानुल हक कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू ट्रैक अपग्रेडेशन चमन यार्ड टू पाक अफगान बॉर्डर प्रोजेक्ट पर भी जो है वो खिदमत अंजाम देंगे। ग्रेड 20 के ऑफिसर निसार अहमद को प्रोजेक्ट डायरेक्टर 820 हाई कैपेसिटी बोगी फ्रेट वैगन जो है वो तैनात किया गया है। ग्रेड 20 के ऑफिसर रिजवानुल हक हाशमी को
प्रोजेक्ट डायरेक्टर रिहेबिलिटेशन ऑफ ट्रैक समरसट्टा टू बहावलपुर तैनात कर दिया गया है। इसी तरह रिजवानुल हक काशमी को प्रोजेक्ट डायरेक्टर रिहेबिलिटेशन ऑफ ट्रैक रहमानी नगर टू बकरानी रोड दादू का इजाफी चार्ज भी सौंप दिया गया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्पेशल रिपेयर 100 लोकोमोटिव्स काशिफ फारूक भट्ट को प्रोजेक्ट डायरेक्टर रिकमिशनिंग ऑफ 5 एक्सीडेंटल डीई लोकोमोटिव्स का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। मैनेजिंग डायरेक्टर कैरेज फैक्ट्री असद फारूक चिश्ती को प्रोजेक्ट डायरेक्टर 230 कोचेज का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। ग्रेड 20 के ऑफिसर बिलाल सरवर को प्रोजेक्ट डायरेक्टर इम्प्रूवमेंट ऑफ टर्मिनल एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पीपली यार्ड कराची तैनात कर दिया गया है। बिलाल सरवर को प्रोजेक्ट डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कासिम रेल फ्रेट टर्मिनल का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया। महकमा सोशल वेलफेयर बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी गाला का इनेकाद किया गया है। तकरीब में सबसे हिलाली परचमों की बहार, तालिबात ने रवायती लिबास ज़ेबतन किए। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर ज़हूर हुसैन की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। अहवाल बताएंगे फ़हद अमीन। जी बताइए। जी बिल्कुल, महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से आज कसरे बहबूद में 14 अगस्त जश्न आज़ादी के हवाले से जो है वो जश्न आज़ादी गाला का अहतमाम किया गया है। जो यहाँ पर तलबा जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्स में जो है वो हिस्सा लेती हैं, उन्होंने आज जो है ये इस गाला का अहतमाम किया है। और आज सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर ज़हूर हुसैन ने भी जो है वो इस जो है वो जश्न आज़ादी गाला का दौरा किया। मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर जो है वो स्टॉल्स लगाए गए हैं। सब्ज़ हलाली परचम की यहाँ पर बहार है। हमारे साथ यहाँ पर इंचार्ज कसरे बहबूद मिस तस्लीम मौजूद हैं। इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। हमारे पास यहाँ पे कसरे बहबूद में 13 ट्रेड्स हैं, जिसमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है, फाइन आर्ट्स है, ज्वेलरी मेकिंग, ब्यूटिशन, कुकिंग, स्टिचिंग, नीटिंग, एम्ब्रॉयडरी सब मौजूद है। और चूँकि पाकिस्तान का दिन ऐसा है जिसमें विदाउट हैविंग एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड हम सेलिब्रेट करते हैं, हम सब एक हैं। यहाँ पर तालबा भी एक मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। अच्छा, आपने आज यहाँ पर क्या स्टॉल लगाया और पहले तो आप बताइए यहाँ पर कौन सा कोर्स कर रही हैं आप? मैं यहाँ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की क्लास में हूँ, मैम शाहीन की स्टूडेंट हूँ। और मेरा ये स्टॉल है, यहाँ पे हैंडमेड ज्वेलरी है, सीनरीज़ हैं, पेंटिंग्स हैं, सारा वेडिंग का सारा सामान है। ये सब हम लोग खुद हाथ से बनाते हैं और इससे आप अपनी सारी स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ से जो है वो मेंटली और फिज़िकली बंदा स्ट्रॉन्ग रहता है। आज ये महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से खुसूसी तौर पर जश्न आज़ादी की मुनासबत से ये तकरीब जो है वो इसका अहतमाम किया गया है। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर ज़हूर हुसैन ने जो है वो इसमें पार्टिसिपेट किया। यहाँ आए बच्चों को जो है वो तारीफ़ी असनाद भी जो है उनकी जानिब से दी गई। इस वक्त जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर तालबात मौजूद हैं और खूब जो है वो जश्न आज़ादी के हवाले से हल्ला गुल्ला किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया फहद। एशिया कप की टिकट्स की फ़रोख्त हफ्ते के रोज़ से शुरू होगी। पीसीबी हुकाम का ऐसा कहना है कि पाकिस्तान 15 साल बाद एशिया कप की मेज़बानी कर रहा है। शायकीन की आसानी के लिए टिकट्स की कीमतें मुनासिब रखी गई हैं। श्रीलंका मरहले की टिकट्स की तफसीलात बाद में जारी की जाएंगी। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा। जी बिल्कुल, एशिया कप की टिकटों की फरोख्त हफ्ते के रोज से शुरू हो जाएगी। पीसीबी इलामिया के मुताबिक एसीसी एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान के मरले के मैचेस की टिकटों की फरोख्त हफ्ते के रोज से शुरू होगी। ये टिकटें pcb.bocom.me से दस्तियाब होंगी। पीसीबी का कहना है कि इन टिकटों की कीमतें मुनासिब रखी गई हैं क्योंकि पाकिस्तान 15 साल बाद एशिया कप की मेजबानी कर रहा है ताकि शायकीन क्रिकेट आसानी से पाकिस्तानी और एशियन स्टार को करीब से देख सके। पहले मरले में मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम और कदाफी स्टेडियम लाहौर के वीआईपी और प्रीमियम इंक्लोजर की टिकटों की कीमतें सामने लाई जाएंगी। 14 अगस्त को 76वें यौम आज़ादी के मौके पर फर्स्ट क्लास और जनरल इंक्लोजर की टिकटों की कीमतों का ऐलान किया जाएगा। एशिया कप के श्रीलंका मरले की टिकटों की तफसीलात बाद में जारी की जाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साल 2023-24 के डोमेस्टिक सीज़न का ऐलान कर दिया है। डोमेस्टिक सीज़न में रीजन्स और डिपार्टमेंट्स के लिए अलहदा फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट्स होंगे। इन टूर्नामेंट्स में 8 रीजन्स और 8 डिपार्टमेंट्स में टीमें हिस्सा लेंगी, जबकि डोमेस्टिक सीज़न 10 सितंबर को कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के साथ शुरू होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा।
जी बिल्कुल, डोमेस्टिक सीजन में रीजन्स और डिपार्टमेंट के लिए अलग-अलग फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट्स होंगे। पीसीबी ने ऐलान कर दिया है और नए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का ऐलान भी स्टार्ट कर दिया है। इन टूर्नामेंट्स में 8 रीजन्स और 8 डिपार्टमेंट की टीमें हिस्सा लेगी। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया है कि 2023-24 के डोमेस्टिक सीजन थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा पहले से। डोमेस्टिक सीजन जो है वो 10 सितंबर को कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के साथ शुरू होगा, जिसमें टॉप रीजनल टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी। जिसके बाद 15 दिसंबर से प्रेसिडेंट ट्रॉफी शुरू होगी, जिसमें 8 टॉप की रीजनल टीमें हिस्सा लेंगी। ये दोनों टूर्नामेंट सिंगल लीग की बुनियाद पर खेले जाएंगे और पॉइंट्स टेबल की 2 बेहतरीन टीमें फाइनल खेलेंगी। याद रहे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 2014 का आइन बहाल कर चुके हैं। दोनों टूर्नामेंट्स एक साथ शुरू होंगे। पीसीबी, एबटाबाद, लाहौर और रावलपिंडी। बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक इब्राहिम मुराद से पोल्ट्री एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। पोल्ट्री से मुंसलिक अशिया की बरामदात बढ़ाने के हवाले से मुशावरत। वफ्द की जानिब से पोल्ट्री की बरामदात बढ़ाने के लिए अहम तजवीज़ दी गई। तफसीलात बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी बताइए। ये वज़ीर लाइफ स्टॉक पंजाब इब्राहिम मुराद की लाहौर में पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के वफ्द से अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के इनेकाद का मकसद पोल्ट्री से मुंसलिक अशिया की बरामदात बढ़ाने के लिए एसोसिएशन से मुशावरत करना था। इजलास से खिताब करते हुए और इस मुलाकात में इब्राहिम मुराद का कहना था कि मौजूदा हालात में बरामदात में इजाफा मुल्की मईशत को दरपेश चैलेंजिंग से निकालने का एक वाहिद रास्ता है। बरामदात की मदद से पाकिस्तान की मईशत में सालाना अरबों डॉलर शामिल हो सकते हैं। इब्राहिम मुराद का कहना था कि लाइफ स्टॉक से मुंसलिक बढ़ाकर पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़राए को। बहुत शुक्रिया जैन। प्रोफेसर नुदर सुहेल ने एमएस लाहौर जनरल हॉस्पिटल का चार्ज संभाल लिया है। नए एमएस की प्रिंसिपल प्रोफेसर अलफरीद जफर से मुलाकात हुई है। मरीजों की बेहतरी के लिए अहम फैसले भी किए गए हैं। एएमएस और डीएमएस की कारकर्दगी को मॉनिटर किया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, प्रोफेसर नुदर सुहेल ने एमएस लाहौर जनरल हॉस्पिटल का चार्ज संभाल लिया। नए एमएस की प्रिंसिपल प्रोफेसर फरीद जफर से मुलाकात हुई है और मरीजों की बेहतरी के लिए अहम फैसले किए गए हैं। इस वाले से प्रिंसिपल लाहौर जनरल हॉस्पिटल प्रोफेसर फरीद जफर की जानिब से ये कहना था कि हुकूमत और आवाम की तौक़ात पर पूरा करने के लिए भरपूर मेहनत करना होगी। और ठीक है मोहम्मद बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका।